एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं। मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने बुद्ध से कहा, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है उसकी कुछ न कुछ जरूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो बात कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है। पर जब भी जरूरतें शारीरिक होती है तो हम इसे वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध ये तो समझ में आ गया कि वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है, ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, वासना कहीं से आती नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद होती है और उसका होना भी जरूरी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद होती है तो फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नजरिए से देखना शुरू कर दिया है, उसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, उसी के लिए जीना और केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना, यह गलत है। बुद्ध ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने फिर से कहा कि जानवर अपनी वासना का उपयोग सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं, खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और न ही सुख भोगने के इरादे से। जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता ही नहीं दी कि वह अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके। लेकिन इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज से सुख और आनंद प्राप्त करने का प्रयास करता है। हम इंसानों ने भी काम वासना के साथ यही किया है, उसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जीवित का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना लिया है और इसी काम वासना का बेलगाम होना ही इंसान के दुखों का कारण है। लड़के ने कहा, ये काम वासना हावी होती क्यों है, इसके बेलगाम होने का क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 मुख्य कारण हैं। जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का न होना। बुद्ध ने लड़के से पूछा कि जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो, क्या तब तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तब मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते हैं। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में दूसरे विचार चल रहे होंगे तो हमारे दिमाग में अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस स्पष्ट लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू के विचार हमारे मन में घर कर सके। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से अलग कर देते हैं। लेकिन समाज की समस्या यही है कि अधिकतर लोगों के पास उनका स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर इसे दबाए जाने की कोशिश करना। सभी लोगों ने कामुकता को हमेशा ही एक शक की नजर से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार ही नहीं किया, जबकि हमारे प्रजनन अंग हमारे शरीर का एक हिस्सा मात्र है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आगे बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक न होना। हमारे मन में कैसे विचार चल रहे होते हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते।
हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उससे संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझकर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना लेता है। इसके बारे में सोच सोचकर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचार वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अपने लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसीलिए बुरे विचार वाले अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से कैसे रोका जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा खुशी और आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद यह सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती है। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके सबसे ज्यादा करीब होता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय बिताता है, तो वो उसको सबसे ज्यादा जानने लग जाता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी तरह के विचारों का आना बंद हो जाएगा। अगर आप अभी तक इस कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य मिल गया होगा। और कहानी को इतने ध्यानपूर्वक और आखिरी तक सुनने के लिए धन्यवाद।